Problem number 4.24. A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along a positive z direction. A rectangular loop of side 10 cm into 5 cm carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in different cases as shown in the figure below? What is the force on each case? Which case corresponds to a stable equilibrium? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये समझोगे कि कब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो इस सारे कंसेप्ट को अभी हम लोग समझेंगे। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, जहां ए क्या है एरिया वेक्टर और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले हम लोग बी का वैल्यू देख लेते हैं। सो बी का वैल्यू हो गया 3000 गॉस। एक गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के। सो ये हो गया 3000 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, डेट इज 3 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, डेट इज 0.3 टेस्ला। सो आपने निकाला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब इसका डायरेक्शन भी आपको बताना होगा। सो चूंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग है, सो आप इसका यूनिट क्या दे दोगे के। सो बी का वैल्यू हो जाएगा 0.3 टेस्ला के से हम लोग दिखा देंगे। क्लियर है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी लूप का जो करंट का डायरेक्शन हो ना, उसके अलोंग अपने राइट हैंड के फिंगर्स को 4 फिंगर्स को घुमा दो। सो जब ऐसे कर्ल करोगे तो थंब देखोगे किस तरफ दिखाएगा, थंब का ओरिएंटेशन बाहर की तरफ होगा। मीन्स कि थंब आपको एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एरिया वेक्टर आपको क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सो आई हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या है, साइड है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो। सो 0.1 इंटू 0.05। क्लियर है। सो आप इसको बोल सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻, इनफैक्ट 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया और आई हो गया। सो आपको वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का वैल्यू कैसे निकालोगे, और करंट का वैल्यू 12 एम्पियर दिया गया है। सो टाउ इज इक्वल टू 12 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4 आई क्रॉस 0.3 के। अब आई और क्रॉस देखो, आपको मालूम है, यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, आई जे के लिखो और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। क्लियर है। और जब आप उल्टा कर दोगे ना तो ये आपको निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। मीन्स कि यदि आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे ना तो सब पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, लाइक आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस के है, सो आई क्रॉस के आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो ये माइनस जे हो जाएगा। सो क्लियरली ये कितना हो गया, 12×5 = 60, 180, सो 180 और यहाँ से पॉइंट हो गया, सो 18.0 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 माइनस जे, डेट इज ये आपको हो गया, देखो ये हो जाएगा -1.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल न्यूटन मीटर। ठीक है। सो ऐसे करके आप टॉर्क निकालोगे। अब आपको फोर्स निकालना। फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स के लिए आप इंडिविजुअल, ये देखो करंट एलिमेंट का ये जो आपको रेक्टेंगल है ना, इसके हर एक एलिमेंट पर आप देखो कि कितना फोर्स लग रहा है, उसको आपको जोड़ना होगा। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स होता है कोई करंट कैरिंग लूप पर आई एल क्रॉस बी, ये आपको पता है। यहाँ पर एल भी आपको जेड एक्सिस के लॉन्ग है और बी भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है। सो फोर्स ऑन बी सी क्या हो गया, 0। वैसे ही आप लिखोगे फोर्स ऑन ए डी इज इक्वल टू 0। मीन्स कि इस लाइन पे और इस लाइन पे फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब आते हैं इस लाइन पे। सो इस लाइन पर करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो राइट हैंड के अपने 4 फिंगर्स को इसके लॉन्ग रखो और इसको ऊपर की तरफ आप घुमा दो, तो देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन अंदर की तरफ है। सो इस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। सो फोर्स ऑन ए बी लगा अंदर की तरफ, और फोर्स ऑन डी सी देखो, फोर्स ऑन डी सी होगा। वैसे ही राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखो आप इसके लॉन्ग और इसको ऊपर की तरफ टर्न कर दोगे तो देखोगे कि फोर्स आपको
थंब का ओरिएंटेशन बाहर की तरफ होगा। सो जितना फोर्स डीसी पर बाहर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स बीए पर अंदर की तरफ लगेगा। सो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसका फोर्स इसको कैंसिल कर दिया, इन दोनों पर फोर्स जीरो लग रहा है। सो जो बॉडी पर नेट टॉर्क लग रहा है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर एलोंग माइनस वाई एक्सिस, और जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है। क्लियर है, अच्छे से आप समझ गए। अब उसी तरीके से इसका निकाल लो। सो इसका निकालना भी बहुत आसान है। आप ऐसे अपने राइट हैंड के फिंगर्स को यदि कर्ल करोगे तो आप देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन बाहर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर सेम है। सो आई ए क्रॉस बी में एरिया वेक्टर सेम है, बी का वैल्यू सेम है, सो टॉर्क का वैल्यू सेम होगा। फोर्स को आप ऐसे ही देखोगे तो इस पर नेट फोर्स इस बॉडी पर जीरो लगेगा, इस बॉडी पर जीरो लगेगा, इस पर आपको फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इन दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो कैंसिल आउट कर देगा। सो आंसर इस पर नेट टॉर्क हो जाएगा -1.8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और किसके लॉन्ग होगा, सो माइनस जे के लॉन्ग होगा, मीन्स कि माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा नेट टॉर्क। और आपको ये क्या है, इसका जो फोर्स नेट होगा वो जीरो होगा। तीसरा देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा अलग है। इसमें आप फिर आप करंट के लॉन्ग अपने इस पूरे राइट हैंड के 4 फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो देखोगे कि थंब आपका किस डायरेक्शन में दिखाएगा, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। मीन्स कि एरिया वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻4 माइनस जे। एरिया वेक्टर किसके लॉन्ग होगा, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। और बी आपको किसके लॉन्ग है, बी का वैल्यू है 0.3 के। सो अब निकाल दो आप टॉर्क। टॉर्क हो जाएगा आई 12 50 इंटू 10⁻⁻4 माइनस जे क्रॉस 0.3 के। सो अगेन आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1.8, आगे माइनस साइन इंटू 10⁻⁻2 और जे क्रॉस के, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है, देखो यहाँ से देख लो, जे क्रॉस के होता है आई के इक्वल। सो ये हो जाएगा -1.8 इंटू 10⁻⁻2 आई न्यूटन मीटर। सो मैग्नीट्यूड अगेन रहा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 और डायरेक्शन रहा एलोंग माइनस एक्स एक्सिस, मीन्स कि इसके एलोंग रहेगा टॉर्क। क्लियर है, समझ गए। अब इसमें एक चीज और आता है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। सो अगेन आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये लाइन है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, ये लाइन है इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। इस पर देखो आप एल के लॉन्ग अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखो और बी की तरफ टर्न कर दो तो देखोगे कि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। वैसे ही इसमें देखोगे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, चूंकि ये दोनों एल का वैल्यू इक्वल है। आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, आई एल क्रॉस बी होता है। क्लियर है। सो फोर्स नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हम लोग इसका डीईएफ पार्ट देखते हैं। सो डीईएफ का फिगर यहाँ पर आपको ड्रॉ किया गया है। ये वाला फिगर डी है। इस फिगर में देख करके आप समझ सकते हो कि करंट ऐसे है तो आपको एरिया वेक्टर पहले निकालना होगा। सो एरिया वेक्टर निकालने के लिए आप करंट के अलोंग आप अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को टर्न करोगे तो थंब का ओरिएंटेशन इस तरफ दिखाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि ये कितना एग्जैक्टली एंगल बना रहा है, पहले आपको ये समझना होगा। सो ये यदि ऐसे रहता, सपोज करो ये ऐसे रहता तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता। अभी ये क्या है कि 30 डिग्री एंगल से इसको जस्ट शिफ्ट किया गया है। देखो ऐसे की जगह इसको 30 डिग्री एंगल से शिफ्ट कर दिया गया। मीन्स कि एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग आने की जगह उससे 30 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो एरिया वेक्टर है, मैं इसको यदि नीचे ग्राउंड पे दिखाऊं, ठीक है, इस प्लेन पे दिखाऊं तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। इट मीन्स कि ये जो माइनस वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है तो ये माइनस वाई एक्सिस है, इससे कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। सो आपको यदि टॉर्क निकालना हो तो हम लोगों ने प्रॉब्लम ए में देखा था कि यदि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला यदि ऐसे आप लोगे रेक्टेंगुलर लूप तो उसके लिए जो टॉर्क का जो एंगल होता है, टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग क्या था, माइनस वाई एक्सिस था।
ठीक है, माइनस जे आया था, मीन्स कि माइनस वाई एक्सिस था, मीन्स कि इसके लॉन्ग था। अब ये क्या है कि 30 डिग्री से शिफ्ट हुआ है, तो अब जो टॉर्क होगा ना ये माइनस वाई एक्सिस से 30 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। सो ये वैल्यू आएगा यहाँ, ये एंगल आपको 30 डिग्री होगा, मीन्स कि एक्स एक्सिस से ये आपको इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको माइनस वाई एक्सिस है, और जो टॉर्क है आपको इस डायरेक्शन में जो कि माइनस वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बना रहा है 120 डिग्री, और एंगल आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लेना होता, एंगल आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हो। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 360 माइनस 120 डिग्री, डेट इज 240 डिग्री। सो क्लियरली टॉर्क जो है वो 240 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, बिकॉज टॉर्क होगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट इन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, सो डेट इज आई ए क्रॉस बी होगा। क्लियर है, और यहाँ पर देख रहे हो एरिया वेक्टर और बी दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगेन ये हो जाएगा आई ए बी साइन 90 डिग्री, डेट इज आई ए बी। सो सेम चीज आ गया। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड अभी भी रहेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। सो मैं लिख देता हूँ टॉर्क इज 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर along making an angle 240 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है, ये तो हम लोगों ने विजुलाइजेशन से समझा। अब एग्जैक्टली यदि हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वो आप समझो। सो देखो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। सो आप बोल सकते हो एरिया वेक्टर को आप कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहोगे तो क्या होगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए, देखो हम लोग इस फिगर के बारे में बोल रहे हैं, ये हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री आई। ए कॉस 30 डिग्री आई मीन्स कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट। मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री, और माइनस वाई एक्सिस से बना रहा है ये 60 डिग्री। सो ए कॉस 30 डिग्री आई माइनस, ठीक है, ए साइन 30 डिग्री जे। चूंकि y एक्सिस की जगह माइनस वाई एक्सिस से ये बना रहा है एंगल, इसलिए हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? यदि कोई आपको दिक्कत हो, कुछ भी कष्ट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछेगा। सो एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और ये यहाँ से हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2i माइनस a1/2j। क्लियर है, अब आप कर दोगे आई ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा आपको अगेन आई ए की जगह लिख दो, ए कॉमन ले लो, √3/2i माइनस 1/2j 3k। सॉल्व कर देंगे, देखो क्या होगा, i का वैल्यू हो गया 12, a का वैल्यू क्या हो गया 50 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 0.3। क्लियर है, और फिर हो जाएगा √3/2i माइनस 1/2j क्रॉस k। क्लियर है, सो इस पूरे टर्म का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाला है 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, और इसको हम लोग देख लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे के इक्वल, सो माइनस √3/2j, और ये क्या हो जाएगा जे क्रॉस के होता है आई के इक्वल, सो माइनस 1/2i। सो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो टर्म होंगे, हम लोग इसको यदि देखें तो इसका वैल्यू हो गया माइनस 1/2i प्लस √3/2j। क्लियर है, तो ये जो आपने टॉर्क का वैल्यू निकाला इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो। सो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। सो ये टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, और इसके एंगल के लिए हम लोगों ने देखा माइनस 1/2i प्लस √3/2j।
सो एक बार इसको हम लोग को इस प्लेन में भी समझना जरूरी है कि कैसे इस आई जे के से आप समझोगे कि उसका डायरेक्शन क्या है। सो देखो, ये आपको जेड एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है, ये आपको एक्स एक्सिस है, और इसमें केवल आई और जे है। इसका मतलब एलोंग एक्स एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में ही है। मीन्स कि ये वाला जो प्लेन है ना, इसी प्लेन में है। अब यहाँ पर माइनस आई है, माइनस आई कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस मीन्स प्लेन के इसमें अंदर की तरफ, और माइनस जे है मीन्स के अलोंग माइनस वाई एक्सिस। सो बेसिकली ये वाला जो प्लेन हुआ ना, ठीक है, ये वेक्टर इसी प्लेन में रहेगा। क्लियर है? सो ये टॉर्क का डायरेक्शन इसी प्लेन में रहेगा, और ये एक्स एक्सिस माइनस आई से 1/2 बना रहा है। सो कॉस थीटा का वैल्यू यदि आप 1/2 लोगे तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू होना चाहिए 60 डिग्री। मीन्स कि ये माइनस एक्स एक्सिस से जो टॉर्क है ना, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहाँ पर √3/2 माइनस जे से आया, मीन्स कि माइनस वाई एक्सिस से ही कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। सो अब देखो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल हुआ 90 डिग्री, ये एंगल हुआ 90 डिग्री, और ये एंगल हुआ 60 डिग्री। मीन्स कि 180 + 60 मीन्स कि 240 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? सो हम लोग ऐसे भी वेक्टर के फॉर्म में भी इसको समझ लिए, और जो जनरल विजुलाइजेशन से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे ये 240 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग इससे भी समझ लिए। सो मैं पहले अब इरेज कर देता हूँ, तब इसका 2 पार्ट और है, ई और एफ, उसको हम लोग कर लेते हैं। उसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी समझ लेंगे। ये आपको केस ई है, और केस ई बहुत आसान है। करंट के लॉन्ग अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को आप टर्न करो तो आप देखोगे कि जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है। सो जो मैग्नेटिक मोमेंट है आई ए, सो ये आपको क्या होगा, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होगा, और आपको टॉर्क मालूम है m क्रॉस b होता है। इट मीन्स कि एंगल बिटवीन m एंड b इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। सो नो नेट टॉर्क, नो नेट टॉर्क, नो नेट फोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप पर टॉर्क लगता है तो इस टॉर्क का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मकसद होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, दोनों को एक ही डायरेक्शन में उसको करना रहता है। सो क्लियरली यहाँ मीन्स कि इनके बीच का एंगल को क्या करना होता है, 0 डिग्री करना होता है। सो आप यदि हल्का सा इसको टिल्ट करोगे, ऐसे टिल्ट कर दो या ऐसे टिल्ट कर दोगे ना, तो अपने आप फिर से इसमें टॉर्क, काउंटर टॉर्क लगेगा, जो कि आपको इसके मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर देगा। सो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस में देखो, इसमें भी आप इसके अलोंग घुमाओगे तो आप देखोगे कि जो एरिया वेक्टर है वो आपको नीचे की तरफ आ रहा है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और आप टॉर्क का वैल्यू निकालोगे तो m क्रॉस b, दैट इज mb साइन 180 डिग्री। b ऊपर की तरफ है, m नीचे की तरफ है, एंगल 180 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। मीन्स कि इसमें भी टॉर्क 0 है, फोर्स भी 0 है, लेकिन ये आपको क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये भी आपको इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें 0 फोर्स है, 0 टॉर्क है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जबकि ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या होगा कि यदि आप इसको हल्का सा भी रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क अल्टीमेटली इसको उसी डायरेक्शन में घुमा देगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाए। मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में हल्का सा भी आप इसको टर्न करोगे, टिल्ट करोगे, तो फाइनली ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए ये आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।